नमस्कार दोस्तों, केडीएच राजस्थान में स्वागत है। मैं नागेश कुमार कौशिक। आज नवरात्रि के खास मौके पर माताजी के खास स्थान पर हम लेकर के आए हैं। एक ऐसे शक्तिपीठ में यहाँ पर लेकर के आए हैं जिस मंदिर के पट कभी बंद नहीं होते। शक्ति स्वरूपा जगदम्बा भवानी जीर्ण भवानी यहाँ पर पर्वतों की ओरण में विराजित है। माँ जीर्ण भवानी जिसके चमत्कार को हर कोई नमस्कार करता है और यहाँ से जुड़ी हुई अनेक कथाएँ हैं। आइए इस मंदिर के अंदर चलते हैं। माँ जीर्ण भवानी के भी हम दर्शन करेंगे, भक्तों से भी हम मुलाकात करेंगे और ख़ास जानकारी ये मंदिर कितना पुराना है और किस तरह से इसकी ऐतिहासिक जानकारियाँ हैं, सारी जानकारियों तक हम पहुँचेंगे। आइए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। माँ जीर्ण भवानी जीर्ण माता के मंदिर की ओर जाने वाला यह है प्रवेश द्वार, जहाँ से भक्त दर्शनों के लिए प्रवेश करते हैं। और ये देखिए किस तरह से भीड़ यहाँ पर माताजी के भक्तों की भारी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। माँ जीर्ण भवानी को प्रसाद चढ़ाने के लिए हर तरह की दुकानें यहाँ पर परिसर में सुसज्जित है और भारी संख्या में देखिए भक्त यहाँ पर दर्शनों के लिए आ रहे हैं। भीड़ यहाँ मंदिर के चारों ओर दूर दूर से भक्त माताजी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आ रहे हैं। साक्षात शक्ति स्वरूपा जीर्ण भवानी यहाँ विराजित है और यहाँ की अखंड ज्योति जो कि सैकड़ों सालों से प्रज्वलित है, जिसके दर्शन का भी एक अपना महत्व है। माँ जगदम्बा भवानी जीर्ण भवानी के दरबार में भक्त दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। थोड़ा परिचय भक्तों से भी हम करते चलते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? सेवतबड़ी से। सेवतबड़ी से आए हैं, तो हर बार आते हैं या पहली बार आए? हर बार आते हैं। क्या कह रहे हैं? हर बार आते हैं। हाँ मेरा कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। जय माता जी। क्या नाम है जी आपका? मुकेश गजराज चढ़ा से नीम का थाना। नीम का थाना से। तो आप क्या पैदल आ रहे हैं क्या? पैदल आ रहा हूँ। कहाँ से? नीम का थाना में चढ़ा गांव से। अच्छा, वहाँ से पूरा पैदल आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कितना किलोमीटर हो गया ये? ये लगभग 65 किलोमीटर के आस पास है। बिल्कुल। ये देखिए इनके पैरों को आप देखिए, पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ चुके हैं। माँ की श्रद्धा, तो इस तरह से इतनी गहरी श्रद्धा माँ के प्रति कैसे? माँ के प्रति ऐसी श्रद्धा है कि मैंने बोला था, कुछ मन्नत मांगी थी, मेरी माता श्री ने मेरी मन्नत पूरी की, इसलिए मैंने कष्ट भोगा और माता श्री ने बला लिया है। तो अब क्या कहेंगे माता जी से? माता जी से ये आशीर्वाद है कि मेरे ऊपर आशीर्वाद अपना रखे, हमेशा बने रहे। बिल्कुल, हमेशा माता जी आशीर्वाद बनाए रखिए। देखिए पैदल चल करके आए हैं भक्त, दूर दूर से गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप लोग कहाँ से? जय माता जी। जय माता जी। कहाँ से आप? हम जयपुर से हैं, खेतान हॉस्पिटल से। क्या नाम है? गुड्डी जांगीड़। किस तरह से माता जी की श्रद्धा? पहली बार आए हैं या बार बार आए? नहीं साहब, हर साल आते हैं वो। हर साल? मगर अब लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कम हो गया साहब की बार। पिछली बार आ नहीं पाए, उसका दुख रहा है। हाँ, वैसे हर साल आते हैं? हर साल आते हैं, परिवार के साथ आते क्या हैं। कहना चाहेंगे माता जी के बारे में? जब यहाँ पर आते हैं कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आके बहुत संतुष्टि मिलती है मेरे को माता जी के आते हैं। हाँ। माँ जगदम्बा भवानी जीर्ण भवानी के उस पावन शक्तिपीठ मंदिर धाम में हम प्रवेश कर रहे हैं। यह है वो प्रवेश द्वार है जहाँ से भक्त दर्शनों के लिए प्रवेश करते हैं। बड़ी बड़ी कतारों में, कतारबद्ध रूप से हजारों लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर अभी पहुँच रहे हैं। दूर दूर से भक्त बड़ी श्रद्धा और गहरी भक्ति के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। माँ भवानी का, जगदम्बा भवानी का यह शक्तिपीठ है और जहाँ पर साक्षात शक्ति स्वरूप में जीर्ण भवानी यहाँ पर विराजित है। और यहाँ के शक्ति के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब ने भी जब मंदिरों को तोड़ना शुरू किया तो मंदिरों को तोड़ते हुए वो यहाँ भी पहुँचा। उसकी सेना ने यहाँ पर जब आक्रमण किया तो माँ ने यहाँ पर चमत्कार दिखाया और एक ऐसा माँ के भंवरों ने यहाँ पर आक्रमण किया कि औरंगजेब को अपने घुटनों पर ला दिया। तब से यहाँ पर औरंगजेब की तरफ से, मुग़ल परिवार की तरफ से हमेशा से माँ के चरणों में यहाँ पर जो दीपक जलता है अखंड, उसके लिए तेल की व्यवस्था की गई। माँ के दरबार में भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ की दहलीज को प्रणाम कर रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। भक्त यहाँ पर ये देखिए जोड़े की जात लगाने के लिए आए हैं। माँ जीर्ण भवानी के दरबार में नवरात्रों में दर्शन करने का और विशेष महत्व होता है। पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद है मेले की प्रबंध के लिए। और ये देखिए भक्त यहाँ पर माँ जीर्ण भवानी के भक्तों को जल पिला रहे हैं।
जल सेवा कर रहे हैं ताकि लाइनों में लगे हुए किसी भक्त को प्यास लगे तो। जीर्ण भवानी माता के भक्त जयकारे लगाते हुए मंदिर में पंक्तिबद्ध रूप से कतारों के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। नवरात्रि का मौका है। गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जीर्ण भवानी के भक्त दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जीर्ण भवानी के भक्त देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। गहरी श्रद्धा और भक्ति का सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। भक्त यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं। कुछ लोग ये देखिए यहाँ पर सिगड़ी भी सर पर लग करके आते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? सराय नीम का थाना। नीम का थाना से। तो वहाँ से आप ये सिगड़ी जला के लाए हो? अड़ा से जलाई से जला ठेर से जलार बन गया। तो ये सिगड़ी जला के लाने का कोई मतलब होता है क्या? छात तो लागो तो माखिया को जी की बोले दीजिए बोली हुई थी, इसलिए सिगड़ी जला करके सर पे लेकर के आए। विभिन्न तरह की सामग्री माता जी को चढ़ाते हैं। विभिन्न तरह की आप लोग कहाँ से हैं? फिरोज जी की नांगल से। क्या क्या माता जी को जैसे चढ़ाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है? ये आपसे पूजा की मदद से किया जाता है। विभिन्न तरह की पूजा अर्चना के लिए देखिए सामग्री माता जी को चूंदड़ी, 16 श्रृंगार, विभिन्न तरह के प्रसाद वगैरह माता जी को चढ़ाया जाता है। ये देखिए जोड़े की जात देने के लिए भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जोड़े से भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जयकारे लगातार यहाँ पर माँ जीर्ण भवानी के, हर्ष भैरव के जयकारे यहाँ पर लगातार लग रहे हैं। लगातार ये देखिए भक्त दूर दूर से बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ माता जी के जयकारे लगाते हुए पहुँच रहे हैं। कुछ और भक्तों से भी हम बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? जयपुर। जयपुर से आए हैं। आप साथ में हैं? हाँ, साथ में जयपुर। तो किस तरह से माँ में श्रद्धा यहाँ पर जुड़ी हुई है, कैसा लगता है आप यहाँ पर? काफ़ी अच्छा लगता है और पूछते नहीं है हमारा जीर्ण माता। पूछते नहीं मतलब यूँ कह सकते हैं कि आप कुल देवी है। माँ को चुनड़ी, 16 श्रृंगार, नारियल, तरह तरह के प्रसाद चढ़ाते हैं और माता जी से मन्नत मांगते हैं अपने खुशहाली की, अपनी समृद्धि की। विशेष मान्यताएं इस मंदिर से जुड़ी हुई है। माँ जीर्ण भवानी के मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पर हजारों साल पुराना माँ जीर्ण भवानी का वो प्राचीन मंदिर है। गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो भारी संख्या में माँ के भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जीर्ण भवानी का यह प्राचीन मंदिर माँ जीर्ण भवानी माता के दरबार में ये देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु कतारबद्ध यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जीर्ण भवानी के दर्शनों के लिए प्रसाद चढ़ा रहे हैं। सबकी मनोकामना माँ जगदम्बा भवानी जीर्ण माता यहाँ पर पूर्ण करती है। और यहाँ के ये प्राचीन स्तंभ देखकर पता चलता है कि ये कितना प्राचीन मंदिर है। सुंदर पत्थर पर कारीगरी करके यह मंदिर निर्मित किया गया है। माँ जीर्ण भवानी जगदम्बा भवानी की यह मूर्ति, यह विग्रह जिसके दर्शनों के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं, माँ जगदम्बा भवानी के दर्शन करते हैं। गहरी श्रद्धा और भक्ति का स्थान है माँ जगदम्बा भवानी जीर्ण भवानी का यह। माँ जीर्ण भवानी जगदम्बा भवानी के दरबार में हम पहुँचे हैं। प्राचीन मंदिर है और यहाँ की जो
पिलर्स है वो हम देखते हैं तो मालूम चलता है कि हज़ारों साल पहले की जो नक्काशी है, जो कारीगरी है वो दिखाई देती है। अधिक जानकारी इस मंदिर के बारे में बहुत सारी जो कहानियाँ प्रचलित है, माँ शक्ति स्वरूपा यहाँ पर विराजित है। पुजारी जी उनसे परिचय लेते हैं और इसकी अधिक जानकारी नज़दीक से और समझने की कोशिश करते हैं। पुजारी जी थोड़ा सा परिचय बताएं पहले। मेरा परिचय ये है कि मैं भवानी शंकर पुजारी जीन माता मंदिर निज मंदिर सेवक परिवार से हूँ और अभी मुख्य आरती में मैं ही पूजा सेवा आराधना कर रहा हूँ। तो इस मंदिर की थोड़ी प्राचीनता के बारे में बताएं कि लगभग कितना पुराना यह मंदिर है। 8वीं सदी से भी लगभग पुराना इसे बताया जाता है। कहते हैं कि जहाँ जीर्ण भवानी माँ यहाँ आए थे तब भी यहाँ पे जयंती माता का मंदिर पहले से था, तो ये कितना प्राचीन है? तो द्वापर युग के अंदर जो कौरव पांडव हुए थे उन्होंने भी अज्ञातवास के दौरान यहाँ पूजा सेवा की थी और मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। विक्रम संवत 905 ईस्वी के अंदर महाराज सोमेश्वर जी जो शासनकाल करते थे उन्होंने भी यहाँ माई का मंदिर जीर्णोद्धार किया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान उन्होंने भी यहाँ माई के मंदिर में आकर के आराधना की और मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। साथ ही स्वामी विवेकानंद वो भी मंदिर में आए और माई की सेवा आराधना की है। तो हम इतिहास को उठाएं तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है और हिंदू पांडुलिपि के अंदर भी यहाँ काफ़ी शिलालेख लिखे हुए हैं। यहाँ पे लगी हुई नग्न मूर्तियाँ जो कि यहाँ पे ये दर्शाती है कि ये मंदिर काफ़ी भव्य और तांत्रिक तपोस्थली रहा है और इसमें वाममार्गी मंदिर है। वाममार्गी तरीके से इसकी पूजा हुआ करती है। मदिरा मांस मैथुन से माई को रिझाते थे, मनाते थे। आज वैष्णव पद्धति से माई की पूजा होती है। तो इतिहास तो काफ़ी लंबा पुराना है। और जो मुगल काल है, मुगल काल के अंदर औरंगजेब बादशाह हुआ था। बिल्कुल, वहाँ से भी ये कहानी प्रचलित है। माँ ने शक्ति का पर्चा दिया था। जी जी, तो वो भी तमाम हिंदू मंदिर खंडित कर रहा, माई के दरबार में प्रहार किया। तो यहाँ पे परिक्रमा मार्ग में भुवनेश्वरी देवी का मंदिर है। तो यहाँ से काफ़ी तादाद में भौरे प्रकट होकर के तमाम सेना को काट खाकर यहीं ढेर कर देते हैं। तो उसकी आगे जो ढोल नगाड़े बजते हुए हैं वो आज राजा के द्वार से नहीं बल्कि माई के दरबार में आज भी एज इट इज बज रहे हैं। साथ ही उन्हीं के शासनकाल से, मुगल काल के शासनकाल से, औरंगजेब बादशाह वंशज से आज भी यहाँ पे मसक ढो रहे हैं। और जो अखंड ज्योत जिसका चमत्कार औरंगजेब बादशाह को दर्शाया था वो अखंड ज्योत आज भी यहाँ दीप प्रज्वलित हैं, जिसकी व्यवस्थाएं और मुगल काल के अंदर दिल्ली से सौमन तेल और सौमन घी कावड़ द्वारा यहाँ आता था। उसके बाद अंग्रेज सरकार आई, उन्होंने 19 रुपये 93 पैसे मंदिर ट्रस्ट के लिए बांध दिए। आज यात्री लोगों से तमाम व्यवस्थाएं यहाँ हो रही है और मंदिर ट्रस्ट इन व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग और व्यवस्था देख रहा है। खास इस मंदिर से जुड़ी हुई मान्यताओं को भी मैं समझना चाहूँगा। जब खास मन्नत माँ से मांगते हैं, यहाँ की जो मान्यताएँ हैं, यहाँ की विशेष मान्यता ये है कि नवरात्रे तो विशेष हैं ही, साथ ही हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी माई का विशेष दिन होता है। तो इस दिन की गई आराधना, की गई मन्नत जो भी अपन माई से मांगते हैं वो निश्चित रूप से पूरी होती है। इसमें जात जोड़ुले हैं, किसी गढ़जोड़ी जात लगाना है, किसी की शादियां करना है, किसी के बच्चे हैं, तो सभी के अलग अलग मान्यताएं हैं। किसी के मकान बनाना, वो सभी निश्चित रूप से माई उनको अवश्य पूरी करती है। और यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि माई अगर मेरे जो भी इच्छाएं पूरी करेगी तो निश्चित रूप से वो यहाँ की जो बनी हुई दीवारें हैं, जो कि धर्मशालाएं बोलते हैं, अलग अलग दीवारें यहाँ बनाते हैं। ऐसी ये मान्यताएं यहाँ की विशेष रही है। माँ जीर्ण भवानी के संक्षिप्त थोड़ा सा जीवन का भी एक जानना चाहूँगा कि माँ जीर्ण भवानी जो गांगू में चौहानों के यहाँ पर पैदा हुई और फिर वो यहाँ पर किस तरह से आई? इसमें हम बताना चाहेंगे कि राजा गंगो सिंह जो हुए थे वो रियासत काल के अंदर जो चूरू जिला है उसमें घांगू ग्राम की रियासत थी और वहाँ राज करते थे। उनके सब कुछ होते हुए भी एक ही मन में ये तृष्णा थी कि मेरे आज सब कुछ है, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। और यही उनको रुदन हर समय उनको मतलब परेशान करता था, मन में विचार आते थे। तो वो आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए घांगू ग्राम से लोहारगल होते हैं जीर्ण नामक ग्राम के अंदर यहाँ पहुँचते हैं। काफ़ी अरावली पर्वतमालाओं के मध्य स्थान गिरा हुआ था और यहाँ से जयंती माता का स्थान रहा है। तो यहाँ वो शिकार करने के लिए यहाँ आते हैं। पास ही जो जयंती माता स्थान था उसके जस्ट पास के अंदर कपिल मुनि नाम के ऋषि थे, उनकी तपोस्थली रही है, यहाँ वो उनका आश्रम था। तो राजा जब आश्रम में महाराज जी को तपस्या करते देखते हैं तो शिकार को भूल करके उनकी सेवा में लग जाते हैं और काफ़ी दिन व्यतीत हो जाते हैं। वो सेवाएं करते रहते, साफ सफाई करना, कूड़ा करकट हटाना। जब कपिल मुनि की तपस्या से ध्यान हटता है और सामने सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ और समुचित मिलती है, साफ सफाई मिलती है और एक राजा को ये सारी व्यवस्थाएं करते देखते तो बुलाते कि हे वत्स, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो उन्होंने बताया कि महाराज मैं गंगो सिंह हूँ और चूरू जिले के घांगू ग्राम की रियासत का राजा हूँ और मेरे सब कुछ है, लेकिन मन में एक ही विचार है
कि मेरे संतान नहीं है। तो जब कपिल मुनि उनको ये आशीर्वाद देते हैं कि जा तुम्हें एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्ति होगी, ऐसे और हर्ष और जिन की उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनके जो पिताजी गंगो सिंह, उनको पता चल जाता है कि अपना स्वर्गवास निकट है। तो वो बड़े बेटे हर्ष को बुलाते हैं और समझाते कि बेटा हर्ष, तू मेरे को वचन दे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन इस पुत्री को, मेरी बेटी जीवनी को तुमसे अलग मत होने देना। तो पिताजी को वचन देते हैं, पिताजी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन को अपने से अलग नहीं होने दूंगा। ये वचनबद्ध होते हैं। पिताजी स्वर्ग सिधार जाते हैं। हर्ष बड़ा होता है, घर में आबलदे नाम की पत्नी आती है। तो बहन और भाई के आपसी स्नेह प्रेम को देख करके भावच के मन में पाप जागृत हो जाता है कि ये मेरी ननद नहीं बल्कि शोक है। और ये शब्द जीण के मुख पे कह देती है। जब जीन ये शब्द सुनती है तो वो सहन नहीं कर पाती है और घर से रूठ करके सांसारिक मोहमाया को त्याग करके वहाँ से चली आती है। और यहाँ जो जयंती का स्थान था, वहाँ पे काजल सीकर नाम की पहाड़ी है, वहाँ पे आकर काफ़ी रुदन करती है, काफ़ी विलाप करती है। जब भाई हर्ष को पता चलता है कि बहन घर से रूठ के जा चुकी है तो पीछे दौड़ा दौड़ा आता है, मनाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती है। तब भाई कहता है कि अगर तू नहीं जा रही है तो मैं भी तेरे साथ यहीं तपस्या करूँगा। और वो 9 किलोमीटर दूरी के ऊपर जो शिव मंदिर था, उनकी शिव की घोर तपस्या करके भैरवत्व प्राप्त करके हर्ष भैरव नाम से आज पूरे राजस्थान सहित भारतवर्ष में विख्यात है। साथ ही जो जीण नाम की बहन थी, वो जब काजल सीकर पे तपस्या कर रही थी, जब कपिल मुनि जी को पता चलता है कि अपने आसपास में कोई बालिका तपस्या कर रही है, तो वहाँ पहुँचते हैं और मनाते कि बेटा ये घनघोर जंगल है, तुम्हें जानवरों से खतरा बना रहेगा, तू मेरे साथ चल, जो भी तुम्हें तपस्या करनी है, पूजा पाठ करना है, आप मेरे आश्रम पे कर लेना। ऐसा करके वो अपने साथ ले आते हैं, जयंती माता की मूर्ति के सामने बिठा देते हैं और कहते हैं कि तुम इसकी सेवा पूजा करो। वो रोज नित्य कर्म करती है, नित्य सेवा पूजा में लगे रहते हैं, घंटों घंटों व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वो जीण उसी मूर्ति में समाहित हो जाती है। तब से जयंती से जीण माता नाम से पूरे राजस्थान सहित भारत के साथ पूरे विश्व में आज चमत्कार के रूप में विश्व विख्यात है। और ये अखंड कुमारी कन्या है। और आज इसका चमत्कार हम देखें तो लाखों लाखों भक्तों के मुख के जरिए आप सुन सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आने वाले जो साल के अंदर 2 नवरात्र हैं, चैत्र और आसोज का, उसके अंदर लाखों यात्री दूर दराज से माई के दरबार में दर्शनार्थ पहुँचते हैं। उनकी तमाम व्यवस्थाएं मंदिर ट्रस्ट देखता है। पूरे भारत में तमाम मंदिर ग्रहण के दौरान पट बंद होते हैं, लेकिन इस मंदिर के अंदर कभी कपाट बंद नहीं होते। यहाँ पे विशेष ये है कि पूरे साल चावल का भोग फेमस है। चावल का भोग मेन लगता है माई के। अपने भारत में 2 जगह लगता है, तो जगन्नाथपुरी में, एक जीण माता के। तो यहाँ चावल का भोग लगता है। नवरात्रों में फल फ्रूट का भोग लगाया जाता है, क्योंकि लोग सभी व्रत करते हैं और व्रत के अंदर उपवास रखते हैं, तो उसमें चावल ग्रहण नहीं करते, इसलिए उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं मंदिर ट्रस्ट की गई है। बिल्कुल, पुजारी जी भवानी शंकर जी से बहुत ही नज़दीक से हमने समझने की कोशिश की और बहुत ही आनंद आया। पूरी कथा को हमने समझा किस तरह से माँ जीण भवानी यहाँ जयंती माता के मंदिर में आती है। और जयंती माता का यह प्राचीन मंदिर, जिसकी जीर्णोद्धार के बारे में भी अनेक समय समय पर अनेक राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, बहुत प्राचीन मंदिर है। और माँ जीण भवानी यहाँ शक्ति स्वरूप में यहाँ विराजित है। भुवनेश्वरी माता का यह मंदिर है, जीण माता भवानी मंदिर के पास में ही, और इसे भंवरे वाली माता भी कहा जाता है। और ये वो स्थान है, माँ भुवनेश्वरी माता का मंदिर है, जीण भवानी मंदिर के पास में ही। और जो मुगल काल से जो कथा, औरंगजेब ने जब मंदिरों को तोड़ने के लिए आक्रमण किया और यहाँ इस मंदिर को तोड़ने के लिए उसने सेना भेजी, तब माँ भुवनेश्वरी का ये वो स्थान है जहाँ से माँ की जो सेना है, जिन्हें भंवरे भी कहा जाता है, मक्खियाँ कहा जाता है, भुवनेश्वरी माँ भंवरों के रूप में एक विशाल आक्रमण सेना पर करती है और पूरी की पूरी सेना धराशायी हो जाती है और वो बादशाह घुटने पर आ जाता है। और तब से ही यहाँ पर अब तेल चढ़ाने का, माँ के जो अखंड ज्योत जलती है उसको तेल चढ़ाने का जो परिपाटी है, जो मुगल काल से अभी तक जो चली आ रही है, वो परिपाटी यहाँ से शुरू हुई। ये वो स्थान है जहाँ से जो भंवरों की सेना है, जिसने शक्ति का परिचय दिया, माँ की शक्ति का परिचय मुगल सेना को दिया। और इसे भंवरों वाली माता भी आज कहा जाता है, भुवनेश्वरी माता भी कहा जाता है। कहाँ से हैं आप? मैं सर ग्वालियर से आया हूँ, ग्वालियर जीण माता भक्त मंडल से। अच्छा, तो ग्वालियर जो एमपी से? जी, ग्वालियर एमपी से। तो कितने कब से जुड़े हुए हैं आप मंदिर में, इस जीण माता स्थान हो गई, पीढ़ियाँ हो गई, मेरी तो कुल देवी है, पीढ़ियाँ हो गई, 7-8 पीढ़ियाँ हो गई। कैसा लगता है आप यहाँ आते हैं? यहाँ के बहुत शांति मिलती है और मनोकामनाएं काफ़ी पूर्ण होती हैं।
और बच्चों के जड़ूले भी हमारे यहाँ यहीं उतरते हैं और शादी की जात भी यहीं लगती है। माँ जीर्ण भवानी के दरबार में जो गहरी श्रद्धा भक्ति और साक्षात शक्ति स्वरूप में माँ यहाँ पर विराजित है। माँ शक्ति स्वरूपा जगदम्बा भवानी यहाँ पर विराजित है। सांकली 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 से क्या करते हो? वो पेट के लिए माई का वो श्रृंगार है इसलिए। मन्नत थी इस तरह? हाँ, इसे मेहनत थी। कहाँ से आप? कोटरी द्वारवास से। हाँ, ये देखिए भक्त दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से माँ से मन्नत मांगते हैं और फिर उसी तरीके से आकर माँ को धोख लगाते हैं। माँ जगदम्बा भवानी की शक्ति स्वरूपा यह मंदिर है और माँ की 64 जोगनी माँ भी कहा जाता है जगदम्बा भवानी को। और यहाँ पर तंत्र सिद्धि पूजा भी माँ की जाती है। आज यहाँ पर वैष्णव पद्धति से पूजा पाठ होता है, इसलिए किसी प्रकार के अन्य भोग नहीं लगते। जीर्ण माता मंदिर ट्रस्ट जीर्ण धाम बना हुआ है जो कि मंदिर की व्यवस्थाओं को देखता है। यह माता जीर्ण भवानी के मंदिर का शिखर है जहाँ पर माँ जीर्ण भवानी की अनेक ध्वजाएं आसमान में लहरा रही हैं। अरावली पर्वतमाला के काजल शिखर काजल पर्वत के औरण में माँ जीर्ण भवानी का यह प्राचीन मंदिर बना हुआ है। और ये वो काजल पर्वत है जहाँ शिखर पर काजल शिखर पर माँ जीर्ण भवानी का जयंती माता का मंदिर, जहाँ पर भी लोग दर्शनों के लिए जाते हैं, जो कि पर्वत के शिखर पर मौजूद है। अरावली पर्वतमाला का यह है काजल शिखर और इन पर्वतों के औरण में माँ जीर्ण भवानी का यह प्राचीन हजारों साल पुराना मंदिर। जीर्ण माता मंदिर के पास ही अरावली पर्वतमाला में पास में ही ये धूणा स्थित है जो कि अखंड धूणा है जीर्ण भवानी का। और यहाँ पर बटुक भैरव भगवान का मंदिर भी है। थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी लेते हैं महाराज जी से। हाँ जी, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम गुरु जी के द्वारा दिया हुआ श्याम सुंदरपुरी है। भगवान शिव के रक्त से उत्पन्न दो भैरव हुए, एक काल भैरव, दूसरे बटुक भैरव। बटुक भैरव की उम्र 7 से 9 साल के बच्चे की उम्र रहती है। ये माँ के आसपास ही रहते हैं और जिससे वो दर्शन दे देते हैं वो आनंद को प्राप्त हो जाता, तो इनका दूसरा नाम आनंद भैरव है। और यह है यहाँ परिसर में ही हर्षनाथ भैरव का मंदिर भी है। वैसे मूल जो हर्षनाथ भैरव का मंदिर है वो यहाँ से 10-11 किलोमीटर दूरी पर है। ये वो नगाड़ा है जिसे बजाया जाता है, जो भी भक्त आते हैं यहाँ पर बजाते हैं। और मुगल काल से ही यह यहाँ पर माता के दरबार में बजाया जा रहा है। भक्त यहाँ पर माता जी के दर्शनों के लिए लगातार आ रहे हैं। दर्शन करके जो लोग आए हैं थोड़ी उनसे भी बातचीत करते हैं। थोड़ा अपना नाम परिचय बताएं, कहाँ से हैं? संतोष देवी जांजरी दाता से, ऐसे जयपुर से आए हम लोग। लेकिन बहुत अच्छा से दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। पहली बार आए? नहीं, बहुत बार आगे, बहुत बार आए हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा, अच्छा से दर्शन हो गए हमारे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग? मेरी माता श्री है आशीष जैन। नुपुर जैन। जी जैन। और आप? जी कुलदीप वर्मा अजमेर से। अजमेर से। आप साथ में ही हैं? प्रियंका वर्मा अजमेर से। अच्छा, तो यहाँ पर आप माता जी के मंदिर में आप पहली बार आए हैं, बार बार? नहीं सर, सेकंड बार आया। फर्स्ट बार इस गुड़िया जब छोटी थी तब बाल चढ़ाने के हिसाब से, धोख दिलाने के हिसाब से आए थे। इस बार सेकंड गुड़िया के बाल चढ़ाने के हिसाब से, धोख दिलाने के हिसाब से आए। जो जड़ूला बोलते हैं? हाँ, जोड़ूला। जड़ूला चढ़ाने के लिए आए। तो माता जी में आस्था पहले से थी या मन्नत मांगी कोई उस बाद में बनी है? ना, पहले से ही थी। कुल देवी जिसको बोलते हैं वो है हमारी, तो इस हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी। तो लगातार आपका वर्षों से, पीढ़ियों से आना है यहाँ। भक्तों की सुविधा के लिए जो जीर्ण माता मंदिर ट्रस्ट है उसके द्वारा यहाँ पर तरह तरह की सुविधाएं, पानी, दवाई वगैरह सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पर भक्तों के लिए।
और ये देखिए जीण माता के भक्त यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं, आने वाले भक्तों को भोजन करवा रहे हैं, भंडारा लगा रखा है। अटहली मंडी हरियाणा से ये भक्तगण हैं। 3 भाई हैं, एक तो बड़ा मैं हूँ, सोमदत्त नाम है मेरा, सोमदत्त सोनी। बीचला भाई मेरा भूप सिंह सोनी। तीसरे नंबर पर मेरे भाई गोविंद प्रसाद सोनी। हम दीपचंद के लड़के हैं, 3 मिल के कर रहे हैं इसे। तो ये भंडारा पहली बार लगा रहे हैं, बार-बार लगाते हैं? पहले मेरे बड़े बूढ़े करते हैं, अब के हमने सेवा का मौका ले लिया, अब का हमने कर दिया। भक्त यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, माता के भंडारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ से जला के ला रहे हो? यहाँ पर विभिन्न तरह की दुकानें सजी हुई है, हर तरह का सामान यहाँ पर, माता जी की चुनरी वगैरह हर तरह की चीज़ें यहाँ पर मिलती है। जो दुकानदार है उनसे हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि जो भक्त यहाँ पर आते हैं नवरात्र के मौके पर, वो भक्त यहाँ पर क्या विशेष रूप से प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, किस तरह की क्या मान्यताएँ हैं, थोड़ा नाम परिचय बताएं। मेरा नाम संजय पारासर है, गाँव जीण माता ही है मेरा। यहाँ पर जैसे आप दुकान भी चलाते हैं, तो यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो माता जी को प्रसन्न करने के लिए क्या विशेष रूप से चढ़ाते हैं, क्या क्या चढ़ावा है यहाँ माता जी का? देखो मैंने तो कई यात्री को चूरमा चढ़ाता है, कोई पेड़े का लगाता है, कोई लड्डू का लगाता है, चुनरियाँ लगती है माता की, कोई जोत के लिए गीते लेके जाता है। और भी कई भक्त हैं जो स्वामणियाँ करते हैं, पर मुख्य है हमारे यहाँ, हमारे पास चूरमा, पेड़े, लड्डू और मेवा मिलता है, चुनरियाँ मिलती है, जोत के लिए गीते। श्रृंगार भी जैसे माता जी का श्रृंगार, चुनरिया में सारा श्रृंगार आता है, वो पैक आता है, ये पूरा श्रृंगार, ये पैकेट में पूरी तरह की सामग्री आती है। ये देखिए विभिन्न तरह की, हर तरह की सामग्री माता जी के प्रसाद भोग की, चुनरी की, हर तरह की दुकानें यहाँ पर सजी हुई है। भक्तों की कतार ये देखिए लगातार बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। विभिन्न तरह की सेवाएं यहाँ पर लोग देते रहते हैं। ये महावीर दल श्री माधोपुर राजस्थान से है, जो कि आने वाले भक्तों को यहाँ पर जल पिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। माँ जगदम्बा भवानी जीर्ण भवानी का यह पावन पवित्र धाम, जो कि काजल शिखर अरावली पर्वतमाला के औरण में यहाँ पर स्थित है, प्राचीन मंदिर है, हजारों वर्ष पुराना यह मंदिर है। लगभग 8वीं सदी से भी प्राचीन यह मंदिर है। माँ जीर्ण भवानी के नाम से शक्ति पीठ है। यहाँ की शक्ति का साक्षात पर्चा यहाँ पर हर कोई को मिलता है। यहाँ पर बड़े बड़े बादशाह भी यहाँ आकर झुकते हैं और शीश नवाते हैं। हर कोई आने वाला भक्त यहाँ पर माँ के दरबार में हाजिरी लगाता है। और ये ऐसा शक्तिपीठ है जिसके द्वार, जिसके पट हमेशा खुले रहते हैं। जब ग्रहण लगता है लगभग हर मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, लेकिन माँ जीर्ण भवानी के पट खुले रहते हैं और उसी समय पर पूजा अर्चना होती है। ऐसे शक्तिपुंज स्थान है ये माँ जीर्ण भवानी का। और अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रे के अंदर माँ जीर्ण भवानी के दर्शन करने के और ज़्यादा अपना महत्व होता है। माँ जीर्ण भवानी के मंदिर जीर्ण माता से ये विशेष कार्यक्रम मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी को जय माता दी।